बाकी इंट्रोस्पेक्शन करने का भी कोई आप सुझाव देती हैं क्या कि करना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसको जैन पारिभाषिक स्थल में सामायिक कहते हैं। सामायिक का मतलब ये है कि समता में, संभाव में रह के स्थिरता से देखो। अंदर देखने का है, बाहर का नहीं। अंदर क्या देखोगे आप तय करो अपने पास। अच्छा कोई टाइम है, संडे का अगर टाइम है तो अनुभव करने के लिए 48 मिनट तक बैठने का एक जगह पे। और चरण विधि में लास्ट पेज पर बताएं सामायिक के पहले क्या बोलना, आत्मा की सीट में स्थिर होने के लिए वो बोलना, और उसके पहले निश्चय करना कि मुझे सामायिक में क्या देखना है, इंट्रोस्पेक्शन किस चीज का करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने आज तय किया कि क्रोध हमारा देखना है, तो बचपन से जब से हम सयाने हुए तब से लेकर आज तक बड़े बड़े प्रसंग आपको वन बाय वन ऑटोमेटिक आएंगे, चित्रपट के जैसे। छोटे रहे तभी हम साथ वालों स्कूल में साथ वाले बच्चों के साथ क्रोध करते थे, मारामारी करते थे, कभी मदर पे गुस्सा कर देते थे, फ्रेंड्स को, भाई के साथ, बहन के साथ। फिर है तो आगे जाते जाते देखे तो स्कूल में, कॉलेज में, घर में, फिर शादी के बाद ममता के साथ, औरों के साथ, बिजनेस में, इधर उधर। लेकिन फर्स्ट ग्लांस में सब स्थूल प्रसंग देख लेने के आए, स्थूल में। तो वहाँ उस समय आपको दिखेगा संदीप कैसा था, कैसा उसकी सूरत कैसी बिगड़ गई थी, आंखें कैसी लाल हो गई थी, क्या क्या बोलेगा बोल गया, नहीं बोलना चाहिए ऐसा भी बोल दिया उसने। तो आज आप दिखेगा तो ऐसा भी करते थे, संदीप के पास से ऐसा भी माल निकला था। तो ये रियलाइजेशन होते जाएगा और अपने माल का पता चलेगा कि कैसा माल था। तो पैटर्न तो वही हो गया, आज भी अगर निकलेगा तो वही पैटर्न से निकलेगा। तो फिर अभी उसके सामने एक अवेयरनेस खड़ी हो जाती है कि किस तरह से ये माल को हम देखें और उसको टैकल कर उसको अलग रखें। एक बार हमको उसकी पैटर्न पता चलती है तो फिर हम उसके सामने ज्यादा अलर्ट रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरी बार, तीसरी बार अगर सामायिक में बैठे, अरे क्रोध को देखने बैठे तो फिर देखना कि शायद यही प्रसंग दोबारा आएंगे दिखने में। तो फिर जरा डीप से देखो कि भैया उस समय क्रोध आया था, बिजनेस में आया था कि ममता पे आया था कि बच्चों पे आया था, तो उसके पीछे क्या रीजन था, संदीप का क्या इंटेंशन था, कौन सी चीज ऐसी अंदर थी कि जिसने उसको ये क्रोध करवाया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ममता ने सबके सामने मेरे को इतना भला बुरा बोल दिया, अपमान जैसा लगा, तो क्रोध आ जाता है। बच्चे हमारे कहना नहीं मानते तो क्रोध आ जाता है, तो अपमान जैसा लगता है। तो इसके पीछे मान कारण था, मान की वजह से, मान भंग होने से क्रोध आया। तो एक स्टेप और हम डीप जाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन में, सूक्ष्म में जाते हैं, जहाँ हमको दिखता है कि ये क्रोध तो सिर्फ सिम्टम थी, कॉज तो मान था। फिर एक और हमको दिशा मिलती, कभी नेक्स्ट टाइम मान को देखेंगे, मान की पैटर्न को देखेंगे। कभी ऐसा ऑफिस में किसी पे क्रोध आ गया तो देखिए तो लगेगा कि वहां कुछ लोभ हमारा कारण था, कुछ नुकसान हो गई तो हमको सहन नहीं हुआ। ये इंट्रोस्पेक्शन जो होगा ये संदीप के ऊपर ही होगा ना? हाँ, संदीप ने ऐसा किया, संदीप ने ऐसा सोचा। देखने वाला
देखने जो दिखता है ये सब, वो आत्मा, शुद्ध आत्मा की प्रज्ञा दिखती है। और ये जो माल है वो संदीप का है, क्रोध है, मान है, लोभ है, ये सब संदीप का है। आत्मा का कार्य सिर्फ देखने का है, लाइट का कार्य सिर्फ प्रकाश ही देने का है। ये सारी, और ये प्रकाश में ये सब चीज दिखती है, गिलास दिखता है, टेबल दिखती है, माइक दिखता है, निर्मा दिखती है। तो प्रकाश तो क्या प्रकाशित ही करता है और कुछ नहीं करता है। ये माइक गलत है, ये टेबल अच्छा नहीं है, गिलास अच्छा नहीं है, ऐसा प्रकाश नहीं करता है। उसको इससे कुछ लेना देना नहीं, उसमें ये गुण है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी है ही नहीं उसकी कि अच्छा बुरा करने का। प्रकाश ही देता है। तो ये प्रकाश में ये सारी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो देखने का काम ही है प्रकाश का, जानने का काम है प्रकाश का, और कोई कार्य नहीं है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ज्ञेय कहा जाता है, ज्ञेय, जानने की चीज, उसको ज्ञेय कहा जाता है। और जानने वाला ज्ञाता कहा जाता है। ये दृश्य है और वो दृष्टा है, देखने वाला। समझा है ना? तो ये दोनों चीज अलग ही होती, कभी एक नहीं हो सकती है। संदीप और शुद्धात्मा कभी एक नहीं हो सकता है। ये तो भ्रांति तीसरे वाले को हो गई है। न ये ज्ञेय को कुछ हुआ है, न प्रकाश को कुछ हुआ है, ज्ञाता को कुछ हुआ है। तीसरा जो अहंकार खड़ा हो गया है, उसको ये सब प्रॉब्लम है। वो कहता है ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। वो कहता है कि मुझे कुछ दिखता नहीं, मुझे ज्ञान नहीं रहा, मेरा ज्ञान चले गया। वो ये रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग सारा काम वही अहंकार करता है, थर्ड है। हालांकि वो भी ज्ञेय है, वो ज्ञाता नहीं है। वो ज्ञाता बनता है, इसका प्रकाश लेके मानता है कि ये मेरा ही प्रकाश है। ये प्योर जड़ है, इसको यही मान्यता नहीं आएगी। लेकिन जो अहंकार है वो प्योर जड़ नहीं है, वो मिश्र चेतन है। चेतन भी नहीं है और जड़ भी नहीं है, पावर चेतन है। इसका पावर खुद लेके पावर में आ गया है। तो सब आत्मा के जैसा भी सब कुछ कर सकता है और जड़ के जैसा भी सब कुछ कर सकता है। उसको करने का है, ये सिर्फ मानने का ही है। तो थर्ड को ये सब मान्यता रॉन्ग होने से प्रॉब्लम खड़े हो गए सारे। और ये जड़ का, परमाणु का क्या स्वभाव है कि जैसा ये अहंकार, मिश्र चेतन जिसको कहते हैं, अहम, जैसा वह सोचता है, कल्पना करता है, वैसे जैसे परमाणु, जड़ परमाणु है ना, वो चार्ज होते हैं, साकार होते हैं, मूर्त होते हैं, वैसा फॉर्म तैयार हो जाता है। तो इस अहंकार का विसर्जन कैसे किया जाए? वो जब कहता है ये रॉन्ग मानता है ना, वो मान्यता को पकड़ लेंगे। तू थोड़ी, तेरा थोड़ी है कुछ इसमें। प्रकाश तो आत्मा ने जाना, किसे तूने थोड़ी जाना, तो आत्मा का। ये मैं हूँ, ये गिलास मेरा है, ये तेरा थोड़ी है। ये अपनी अपनी जगह पे, तू गलत क्यों मानता है? उसके बिलीफ को पकड़ने का है, रॉन्ग बिलीफ को पकड़ने का है। वो अपना शुद्धात्मा का काम है कि जो ही कर सकता है, क्योंकि अहंकार के ऊपर शुद्धात्मा है, उसके ऊपर और कोई नहीं हो सकता है। तो अभी आपका शुद्धात्मा कल जागृत हुआ, तो अभी उसको ये विजन में आएगा। ये इंट्रोस्पेक्शन में आप बहुत सूक्ष्म लेवल में ये देख सकोगे। अहंकार की मान्यता थी, वास्तविकता में कुछ नहीं था। और जो दूसरों में दोष दिखते हैं, इनको कैसे? हाँ, ये अहंकार के साथ जो बुद्धि है ना, वो दोष, बुद्धि और अहंकार